चलिए बच्चों आगे की क्लास देखें। हो गया, सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था, पहला क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन हो गया था और थर्ड क्वेश्चन भी उसका कंप्लीट हो गया था। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ये रहा, देखिए बच्चों लोग, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो नंबरों का बीच का अंतर कितना है? 63 है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5। फाइंड द इंटीजर। क्वेश्चन क्या कहा है? दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है? 63 है और उन दोनों के पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है। तो क्वेश्चन एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लेना, जब भी कैसा रहेगा, अगर रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे तो हम उसको एक्स के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है, और जो भी सम दे रखा होगा हम उसको लेंगे। 63 है, हमने 63 लिया। 5x और 2x कितना हो जाएगा? ये 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू कितना? 63। x 7 1 जा 7, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 आ गई। तो एक कितना आ गया? एक तो हमारे पास 9 आ गया। अब मुझे आप दूसरा बता सकते हो, दूसरा क्या आएगा बताइए। मैंने आपको x की वैल्यू तो बता दिया, मुझे दूसरी वैल्यू बताइए क्या आएगी। बताइए कितना? बताओ। अच्छा मुझे आप ये बता सकते हो मैंने क्वेश्चन सही किया कि गलत किया? बताओ, क्वेश्चन मैंने सही किया है गलत किया, इसका बताओ। सही? कंफर्म सही हो? क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। आप क्वेश्चन पढ़ो सही तरीके से। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। बताइए आंसर क्या होगा? बता सकते हो? देखो, आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आप, ये क्वेश्चन कब सही होता, ये क्वेश्चन सही कब होता? जब ये डिफरेंस नहीं देता, ये सम लिख देता। क्या लिखता? ये सम लिखता। तब तो हमने क्या किया, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम 63 है। 63 है। मैंने क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया है? दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना है? 63 है। लेकिन आप ये देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना है? 63। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? डिफरेंस उनका कितना है? 63 है। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन तो यहां से गलत हो जाता है। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा ये? पॉजिटिव यानी कि 5x में से अगर मैं 2x को घटाता हूं तब कितना आएगा? ये 63 आएगा। यानी कि कितना आ जाएगा ये? 3x इक्वल टू कितना होगा? ये 63। 3 के टेबल में 63 कितने बार में आता है? 21 बार में। कितना हो जाएगा ये? 21। अच्छा ये 5x है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 21, और ये कितना है? 2 मल्टीप्लाई 21। 21 2 सा 42 और 21 पंजे 110। आपका एक इंटीजर ये रहा, एक इंटीजर ये रहा। हमारा क्वेश्चन वो भी सही था, क्वेश्चन ये भी सही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस तरीके से करना था। डिफरेंस दिया है, जब हमारे पास 5x में से जब 2x को घटाएंगे तब कितना आ रहा है? ये 63 आ रहा है। आप इसमें से इसको घटा के देखो, 63 ही आएगा। आएगा 63 ही आएगा। नहीं आएगा? कैसे? 21 पंजे 110 ही होता है ना। दोनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, हो गया दो। अगर क्वेश्चन में सम कहेगा करने के लिए, तो अब यहाँ के देखो, जो शुरुआत के दो क्वेश्चन थे उसमें क्या था? ये क्वेश्चन हमें बना बनाया मिला था। लेकिन अब क्या है, हमें क्वेश्चन को पहले इसको तो बनाना है
और इसको बनाने के बाद भी हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन को बढ़ाने के बाद भी कैसे करना है, आगे एक्सपेंड करना है इसको, हमें इसको ही सॉल्व करना है। अगर आपने यहां तक क्वेश्चन बना लिया तब आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद का तो ये 30% बचता है, लेकिन यहीं तक खेल कितना है सारा, 70% का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका देखिए, रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के की तुलना में 5 रुपए के सिक्के की तुलना में 2 रुपए के सिक्के 3 गुना ज्यादा है। देखिए क्या है, रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के की तुलना में 2 रुपए के सिक्के 3 गुना ज्यादा है। लिखिए इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप, किसकी वैल्यू को आप x मानेंगे और किसकी वैल्यू को y मानेंगे। किसको आप x मानेंगे, किसको बताइए। अगर मैं 5 रुपए के, ये 5 वाला जो है, ये एक 5 रुपए वाला है और एक 3 रुपए वाला है। 3 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है। कितना रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का। 5 रुपए का सिक्के को अगर मैं x मान लूं तो 2 रुपए के सिक्के उससे कितने गुना ज्यादा है, इसको 3x ना मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके पास कुल 88 रुपए हैं, कुल कितने हैं 88, तो इन दोनों को मिलाकर ही 88 बना होगा, यानी कि x प्लस 3x बराबर कितना होगा, 88 होगा। इन दोनों को मिलाकर ही तो सिक्कों, जितने सिक्के काउंट हुएंगे उनको ही मिलाकर तो क्या है 88 है। 3x और 1x कितना हो जाएंगे, ये 4x बराबर कितना हो जाएगा 88। 4 के टेबल में 88 कितने बार में आता है 22। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसके पास हर तरह के कितने सिक्के होंगे, तो x किसकी वैल्यू थी, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास 22 हैं, और 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे उसके पास बताओ। तो 2 रुपए के सिक्के के लिए कितना है 3 मल्टीप्लाई 22 66। क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, देखो रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के कितने, 5 रुपए के सिक्के की तुलना में 2 रुपए के सिक्के 3 गुना ज्यादा हैं। तो 5 रुपए के सिक्के अगर x है तो 2 रुपए के सिक्के 3x है, 3 गुना ज्यादा है। अगर उसके पास कुल 88 है, यानी कि 5x प्लस 3x, यानी कि x प्लस 3x कितना है 88 है, तो बताइए कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन तो काफी आसान था। चलिए इस वाले को देखो, इसको समझो। देखिए एक किसान है, एक किसान 300 फीट लंबी बाड़ को अलग अलग साइज के 2 टुकड़ों में काटता है, यानी कि टोटल कितना है उसके पास 300 फुट लंबा एक कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको 2 हिस्सों में अलग अलग काटता है। 2 हिस्सों में लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 4 गुना लंबा है। तो अगर लंबा टुकड़ा, देखिए छोटा टुकड़ा अगर x है तो लंबा टुकड़ा कितना होगा 4x होगा, क्योंकि इसी को काटा गया है, 4x होगा। तो दोनों टुकड़े कितने लंबे हैं, अब तो बहुत आसानी से बता दोगे। अगर छोटा टुकड़ा अगर x है तो लंबा टुकड़ा कितना होगा 4x होगा। बताइए इसका आंसर कितना होगा, करिए सॉल्व। कितना हो जाएगा, यहां थोड़ा सा इसको पास लिख देता हूं, x प्लस कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 300। 5 के टेबल में 300 कितनी बार में आता है 60 बार में। x की वैल्यू कितनी है 60। बताइए दोनों टुकड़े कितने लंबे हैं, तो हमारा छोटा टुकड़ा कितना है 60 का, और बड़ा टुकड़ा कितना हो जाएगा 4x है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 60 240,
ये कितना है, ये छोटे वाले का और ये बड़े वाले का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को लिखना है। पहले क्वेश्चन को लिखना है, समझना है, और उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 3 ज्यादा है। क्या कह रहा है, यदि किसी आयत, देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ कैसी होगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन 3, क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। यानी कि हमें पहले विड्थ देखो, किसी की तुलना किसी से कर रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ की तुलना कर रहा है। हिंदी में पढ़ते हैं, देखो आसान होगा। यदि किसी आयत की लंबाई, यानी कि लंबाई की बात कर रहा है, हम लंबाई देखते हैं, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुना, उसकी चौड़ाई से दुगुने से 3 ज्यादा है। हम उसकी लंबाई को x मान लेते हैं, तो उसकी चौड़ाई से कितना है, दुगुने से 3 ज्यादा है। यानी कि दुगुना यानी कि पहले 2x करेंगे, और 3 ज्यादा है, दुगुने से 3 ज्यादा है, यानी कि वो कितना है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो उनका परिमाप 24 है। उनका परिमाप कितना है, 24 है। तो परिमाप क्या होता है हमारे पास, किसका है, लेंथ ऑफ द किसका, पेरीमीटर हमारे पास क्या है हमारे पास आयत है। तो मुझे बताइए पेरीमीटर ऑफ किसका होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है। 2l प्लस बी के बराबर कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है, यही दे रखा है। अच्छा, लेंथ कितनी है इसकी, x, और ब्रेथ कितनी है इसकी, x प्लस वो 2x प्लस 3 है। यानी कि अब इसमें क्वेश्चन को रखते हैं, हमारे पास 2 तो ऐसे रहेगा, लेंथ कितनी है हमारे पास x, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारे पास 2x और प्लस का 3, यही है। और ये किसके बराबर है हमारे पास, 24 के बराबर है। 2x और 1x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ये कितना हो गया, ये 3x और ये प्लस का 3 और बाहर का 2 इक्वल टू का 24। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा ये, और 3 2 जा 6 ये हो गया, और 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू का 24। 6 प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में 18 बच जाएगा। 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, नहीं 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि आयत की तो विमाय क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसकी ब्रेथ क्या है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, तो लेंथ कितनी होगी इसकी 3, और ब्रेथ कितनी होगी, तो हम इसको ब्रेथ में अब हम x की वैल्यू को डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। ठीक है, बताइए किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत? तो ध्यान रखना क्वेश्चन में, देखो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर हिंदी मीडियम वाले हैं, आपको समझने के लिए कैसे आसानी होगी, आप इंग्लिश में पढ़ोगे जो बाद वाले का कंपैरिजन पहले वाले के साथ होता है। इंग्लिश में बाद वाले का कंपैरिजन पहले वाले के साथ, और हिंदी में पहले वाले का कंपैरिजन बाद वाले के साथ। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप क्वेश्चन को लगा लेना। हिंदी में जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे आगे से वैसे ही आपका क्वेश्चन बनता चलेगा, लेकिन इंग्लिश में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, और पीछे से आपको क्वेश्चन बनाना है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, पीछे से, और हिंदी में आगे से ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कल इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है वो करवा देंगे, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाते चलेंगे। ठीक है, देख लो एक बार सारे क्वेश्चन, ये रहा।